नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं उस रॉकेट की जिसने पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया के लोगों को डरा रखा था। लोग चिंतित थे कि ये किस शहर में आकर गिर जाएगा, क्योंकि ये चीन के स्पेस सेंटर का एक रॉकेट था जो अपनी दिशा भटक गया था और दिशा भटकने के बाद ये पृथ्वी के चक्कर काट रहा था। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में गिरेगा, बाद में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में गिरेगा, बाद में कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका के किसी देश में जाके गिरेगा, दक्षिण अफ्रीका किसी और हिस्से में जाके गिरेगा। तमाम देशों की लिस्ट गई, लेकिन साफ साफ आपको मैं बताऊं कि आप और हम बच गए, खासकर भारतीय, क्योंकि ये जो गिरा है जाकर ये सीधा सीधा हिंद महासागर मालदीव के पास जाकर गिरा है। और जब ये गिरा होगा, सोचिए इसकी जो लंबाई थी वो तकरीबन 100 फीट की लंबाई थी, 16 फीट चौड़ाई थी और 21 टन से भी ज्यादा का ये रॉकेट था। अमेरिकी फोर्स डेटा के अनुसार ये 18,000 मील प्रति घंटा की तरफ से भारत की तरफ, कहूं कि भारत की तरफ ही बढ़ा। तो फिलहाल जब गिरा है, जब ये आ रहा था उसकी स्पीड 18,000 मील प्रति घंटे की थी। सोचिए अगर ये किसी तटीय जगह से टकराया होता, ये किसी शहर में गिरता तो कितनी भारी तबाही मचा सकता था। चीन की हरकतें बार बार इशारा करते हैं कि चीन की जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है। कभी वुहान सिटी से वायरस बाहर आ जाता है, कोरोना, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है और भारत में तो इस वक्त तांडव मचा रखा है कोरोना ने। दूसरी तरफ चीन पर हमारी देख ले, लद्दाख में ये बॉर्डर पर उसकी क्या क्या हरकतें रहती हैं। और अब तीसरा ये रॉकेट जो सीधा सीधा आकर भी गिरा तो हमारे नज़दीक, हमारे देश में, हमारे महासागर में, हिंद महासागर में आकर। शुक्र है कि कोई भारी तबाही नहीं मची, लेकिन इस बात की भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि जब ये जिस जगह पर गिरा, जिस समुद्र में गिरा जाकर, वहाँ आसपास कोई क्रूज, कोई नाव वगैरह, कोई बोट वगैरह थी या नहीं थी। ये लोग वहाँ पर घूमने तो नहीं गए थे, क्योंकि हो सकता है नुकसान भारी हुआ हो जिसे छिपाया जा रहा है। लेकिन मुझे इसमें कहीं ना कहीं कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के माध्यम से घूम रहे हैं कि एक तरह से साजिश थी, जानबूझकर उसकी दिशा भटकाई गई ताकि वो किसी जहां चाहे वहां पर अपना एक तरह से निशाना बना सके। क्योंकि पहले अमेरिका से बड़ा परेशान था और वो बार बार कह रहा था कि ये यहाँ से घूम रहा है, ये यहाँ से घूम रहा है, ये यहाँ से घूम रहा है, लेकिन उसे हवा में रोकने की कोशिश नहीं की गई, सीधा पृथ्वी पर आने दिया गया। एक तरफ जहां पर ये जो इस तरह की जो रिसर्च सेंटर है, जिसमें नासा है या और बहुत सारी जो गैलेक्सी को सर्च करती रहती हैं और कहती रहती है कि पृथ्वी की तरफ ये फलाना, ये उल्का पिंड बढ़ रही है, ये उल्का पिंड बढ़ रही है, हम इसको रास्ते में रोक देंगे, इन पर अपना ही रॉकेट नहीं रुका। सोचिए किसी शहर में गिरता तो भूकंप आता और तबाही मचती अलग, क्योंकि इतना ज़्यादा ये भारी वजन था और रॉकेट जो एक तरह से जलता हुआ मिसाइल की तरह सीधा पृथ्वी की तरफ आया और समुद्र में जाके रुक गया। शुक्र है कि फिलहाल बाल बाल बच गए, लेकिन चीन की हरकतें ठीक नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये कोई साजिश थी कि भारत की तरफ से मोड़ दिया गया, या फिर सीधा ये खुद ब खुद आकर हिंद महासागर में डुबकी लगा ली इसने? कमेंट कर सकते हैं इस खबर पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।